बस बहुत हमदर्दियां समेट ली तुमने दिलावर की। आइंदा उसके सामने नहीं आओगी तुम, और ना ही उससे कोई बात करोगी। अभी बताएं ना अम्मी की डेथ कैसे हुई, क्या हुआ था उन्हें? डॉक्टर ने कहा था कि जहर खाने की वजह से हुई थी। जो बकवास तुमने करनी थी कर ली। आज के बाद अगर आंटी से तुमने कोई गलत बात की या कोई उनसे बदतमीजी की तो मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और उम्र से भी नहीं मिलने दूंगा मैं तुम्हें। अभी तो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है कुल, लेकिन जब तुम आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगी तो याद रखना इस घर में सबको पता चल जाएगा, और उस वक्त तुम्हें इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद मिलेंगे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ, आराम से। क्या हुआ अफशां, कब से तबीयत खराब है तुम्हारी? बस सुबह से तबीयत अजीब है, वॉमिट्स नहीं रुक रही। अभी मैंने इसे अभी वॉमिटिंग रोकने के लिए दवाई दी है। चेहरा देखो इसका, कैसा पीला जर्द पड़ा हुआ है। डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा इसको। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन जिद कर रही है कि हॉस्पिटल नहीं जाएगी। अरे भाई, हॉस्पिटल जाने में कैसी घबराहट, चलो जाओ, शाबाश। क्या हो भाभी, सब खैरियत तो है ना? तबीयत खराब है इसकी, डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूं? नहीं, मैं लेके जाता हूँ, तुम यहीं रहो। चलो चलो आराम से, आए आप ही, चलो। आपकी खुशबू, आपकी यादें ही मेरे पास रह गई अम्मी। यकीन नहीं आता कि अब आपको कभी नहीं देख सकूंगी। ऐसा लगता है कि अभी आप दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी, आकर मेरे पास बैठ के मुझे समझाने लगेगी, कहेंगी संभालो खुद को, गुल रोने धोने बंद कर, समझदारी से काम लो, इस घर में अपनी जगह बनाओ। देखो गुल, हसन से लड़ाई करके ना तुम अपना नुकसान करोगी। अभी वो तुम्हारी जाल में सही से फंसा नहीं है, उसे ठीक से फंसाओ। तो क्या करूं मैं? तू अपनी मोहब्बत से हसन को मुट्ठी में कर सकती है। कदम जमा यहां, बात समझ ले मेरी। अम्मी, पानी दो। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें उसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाती। वो दिलावर भाई थे तो। अरे तो क्या हुआ, वो था तो। मेरे लिए तुम दोनों से बढ़ के थोड़ी कोई है। और वैसे भी बड़े होते किस लिए हैं, बेवकूफी की तुमने। भाई तुम तो जरा गाड़ी तेज चलाओ ना, क्या रेंग रहे हो रोड पे। परेशान मत।
तो गोकुल, हमारी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो। इंसान को एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, खास तौर पर लड़कियों को। लेकिन शायद तुमने मुझे और इस घर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरे दिल में क्या है वो दिखाई नहीं देता, नजर आता है इंसान का रवैया। और एक अच्छे रवैये से ही इंसान सबके दिलों में घर कर जाता है, या फिर बहुत अकेला रह जाता है। और जो अकेला रह जाता है ना, उसके पास सिवाय रोने धोने और गिले शिकवे करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। ठीक कह रहे हैं आप, मैं ही गलत थी। अम्मी भी मुझे यही सब कुछ कहती थी, ऐसे ही समझाती थी। तुम अपनी अम्मी के सामने चीखती चिल्लाती रही, लड़ती रही, आप ही पर इल्जाम तराशियां की तुमने। आप ही हैं जिन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। आप भी तो मुझे माफ कर सकते हैं हसन, आपके अलावा मेरा है ही कौन? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता? नहीं। प्लीज हसन, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम पर एतबार नहीं कर सकता, यकीन नहीं है तुम पर। हसन, मुझ पर यकीन करें, मैं आइंदा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करूंगी, किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। इस घर को अपना समझकर सबकी खिदमत करूंगी। लेकिन हसन प्लीज, एक बार सब कुछ भुला कर फिर से वही पहले वाले नरम दिल, मुझ पर प्यार निछावर करने वाले हसन बन जाए। मेरे लिए ये सब करना भी इतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आपको मुझ पर यकीन आ जाएगा ना, तो आप बता दीजिएगा मुझे, साथ करूंगी इससे। सबसे पहले अपनी हालत को संभालो। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तुमने, जाओ कुछ खा लो और अपनी नींद पूरी करो, यहाँ से साफ करो। ठीक है, आज मैं रोऊंगी नहीं, खाना भी ठीक से खा लूंगी, सोने की कोशिश भी करूंगी। इंसान को जिंदगी में गलतफहमियां हो जाती हैं, जरूरी नहीं कि जैसा सोच रहा हो समझ रहा हो वैसा ही हो। हर तस्वीर का एक दूसरा रुख होता है, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जाओ। काश तुमने जो कुछ भी कहा गुल, उस पर अमल भी करो।
तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बेटा तुम सालन की चम्मच भी ले आओ। जी अम्मी। रोटी भी पड़ी है, ठीक है? ओके। बेटा तुम बताए बगैर कहाँ चले गए थे? गौहर को वार्न करने गया था, कहना आप लोगों के साथ बदतमीजी ना करें। इसी बात का डर था हमें। आपको लगता है कि आपके वार्न करने से गौहर बाज आ जाएगी? सुंदस, आप लोग जानते हैं उसे, अच्छी तरह पहचान गए हैं मेरे ना बताने के बावजूद भी। वो तो हमेशा से ही ऐसी है, लेकिन इस दफा मैं उसे वार्न करके आया। अब भी ना मानी तो उमर से भी नहीं मिलने दूंगा उससे। नहीं जहांगीर, मैं तुम्हें इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी। तुम माँ और बेटे को आपस में मिलने ना दो। अगर गौहर को हमारी मौजूदगी यहाँ पे खटक रही है तो हम खुर्रम। नहीं सुंदस, तुम लोग इस तरह खुर्रम के फ्लैट में जाकर कैसे रह सकते? वो होता यहाँ पर तो और बात थी, समझने की कोशिश तो करें आप लोग। देखो बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, हमें सिर्फ चंद दिन की इजाजत दे दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, जब वो यहाँ आएगी हमें नहीं देखेगी तो उसकी तसल्ली हो जाएगी। आंटी, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, आई एम सॉरी। जो आप कह रही हैं उसका उलट करके तो देखें, क्या हो जाएगा। यहाँ आएगी, आप लोगों को देखेगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। खुर्रम पहुंच गया, वहाँ बात हुई थी उससे? जी मेरी खुर्रम से बात हुई है, वो पहुंच गए हैं, सीधा हॉस्पिटल ही गए हैं। आंटी अभी तक आईसीयू में है, कुछ खास डिटेल में बताया नहीं उन्होंने अभी। चलो मैं कॉल कर लूंगा खुर्रम को। ठीक है बेटा, आप फ्रेश होकर आओ, मैंने खाना लगवा दिया। अभी पता नहीं क्या कुछ गौहर से बोला होगा, वो फिर हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। बेटा मुझसे तो जहांगीर की ये परेशानी देखी नहीं जाती। अल्लाह मालिक है। हसन, खाना लगा दूं मैं आपके लिए? भाई आ जाए, उनके साथ खाऊंगा। ठीक है। वैसे गए कहाँ हैं सब लोग? भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर गए। भाई सब ठीक रहा ना? ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक माशाल्लाह से। गुड न्यूज है हसन, तुम चाचा बनने वाले। रियली? तो वाकई गुड न्यूज है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह। अभी आपको मुबारक हो बहुत। अल्लाह करे वो दिन बहुत जल्द आ जाए जब मेरा भतीजा या भतीजी मेरी गोद में हो। आमीन। अल्लाह पाक तुम सबको खुशियां नसीब फरमाए और हासिदों की नजर से दूर रखे। साकिब, अब तुमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अफशा का, अच्छा? और खासकर इसके खाने पीने का। मैं देखती रहती हूँ ये खाने पीने में बड़ी चोर है। आपको बहुत मुबारक हो भाभी, बहुत दुख और दर्द के बाद इस घर में इतनी बड़ी खुशी की खबर आई है। आपको भी बहुत मुबारक हो साकिब भाई। थैंक यू। बहुत बेचैनी से उस दिन का इंतजार रहेगा जब बच्चे की आवाजें इस घर में गूंजेंगी। बस मुझे अब इस घर में किसी भी किस्म का शोर शराबा या फिर रोना धोना नहीं चाहिए। और अफशा का ख्याल हम सबको अपने से बढ़ के रखना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
अरे सदका तो दूं मैं अफशा का जरा। साकिब पैसे देना। जी। अरे 5,000 का नोट ही दे दो। अल्लाह मियां तुम्हें हर बुरी नजर से दूर रखे और बलाओं को दूर करे तुमसे। गुल, जाओ ये नोट शहनाज को दे दो। जी आप ही, इतनी बड़ी खुशी की खबर है तो मैं सोच रही थी कि मैं भी शहनाज को 5,000 रुपए दूँ ताकि वो अपने बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े ले सके चाचा चाची की तरफ से। सबके सामने बड़ी खुशी जाहिर कर रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अंगारे जल रहे हैं वो मैं देख रही हूँ गुल। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए नफरत है ना गौहर, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी तुम्हारी नफरत को और भड़काती हूँ। आशा, अब खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ, लगा दो। समझती क्या है अपने आप को? हाँ, 5,000 देगी? कपड़े और खिलौने लेके जाना चाचा चाची की तरफ से। बड़ी आई चाचा चाची वाली। मेरा मुकाबला करेगी, गौहर का मुकाबला करेगी। बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे के आने की खुशी में तुम्हारे अंदर सन्नाटा छा गया था हसन, सांप सूंघ गया था तुम्हें। और अब साकिब के बच्चे की खुशखबरी सुनकर तुम्हारा बस नहीं चल रहा था कि नाचना शुरू कर दो। और वो फुफ्फो सब क्यों उतार रही थी, तंज कर रही थी मुझ पर कि अल्लाह हासिदों की नजर से बचाए। गौहर बेगम, मुझे तुम्हारी नजर खा सकती है तो अफशा की भरी गोद भी खाली हो सकती है। खुदा करे अफशा को भी उस दुख से गुजरना पड़े जिस दुख से मैं गुजरी थी। खाक में मिल जाए तुम सबकी खुशियां। आप ही क्या आप मुझे गले लगाएंगे? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। लास्ट। गुड। अब कैसा फील कर रही हो? काफी बेहतर फील हो रहा है। गुड। घर में सब कितना खुश थे आज।
आप भी गुल हसन। तुम्हें पता है, जब हसन के बच्चे की खुशखबरी मिली थी तो उसने शिकायत की थी। उसे लग रहा था कि हम उसके लिए शायद खुश नहीं है। नहीं साकिब, उस वक्त तो आपकी हालत, जो सूरत हाल थी वो तो सबके सामने ही थी, लेकिन आज हसन की खुशी हमारे बच्चे के लिए देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। कुछ भी नहीं सोचता होगा साकिब, मुझे पता है वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो दिल से बहुत खुश था आपके लिए। बस खुदा करे कि उसकी जिंदगी में भी ये दिन बहुत जल्द आ जाए, फिर हम दोनों बढ़ चढ़ के उसकी खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह। चलो अब बहुत बातें हो गई, तुम थक गए हो, सो जाते हैं। नहीं, अभी मैं कुछ देर बैठूंगी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऑब्वियसली इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन के तुम्हें नींद थोड़ी आनी है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो और इस पे अमल भी करना है। तुम्हारा कुछ भी खाने को दिल चाहता है, कुछ भी, तुम्हें फौरन मुझे बताना है। ऑफिस में हुए तो तुम कॉल करके मुझे बताओगे और मैं वो फौरन लेके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। बस अपना बहुत ख्याल रखो, बस तुमने खुश रहना है, बहुत खुश। हसन का इंतजार क्यों कर रही हो तुम? इंतजार तो किसी का भी नहीं था। ऐसा लगा शायद हसन आ गया। वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? जानती हो ना कितना नाराज है वो तुमसे। जानती हूँ, लेकिन आज जब आप लोग घर में मौजूद नहीं थे तो हसन ने मुझसे बात की, समझाया मुझे कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूं। आज ही तुम्हें हसन ने समझाया और आज ही तुमने उसकी बात नहीं मानी। साकिब और अफशा की खुशी बुरी लगी ना तुम्हें? वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें टोक दिया, वरना तुम उनकी खुशी के रंग में भंग कर डालती। नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को खो देने का दुख अंदर गुजरा था मेरे, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैं खुश हूं और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं वादा करती हूँ कि अब आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यही वादा मैंने हसन से भी किया है। शिकायत का मौका दोगी तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचेगा। मौत के सिवा मेरे पास कोई रास्ता बचा भी नहीं और मैं मरना नहीं चाहती। आप सबके साथ मिलकर हंसी खुशी जीना चाहती हूँ। जितनी कड़वाहट, जितने दुख दर्द मेरी जिंदगी के अंदर है, उन सबको निकाल कर फेंक देना चाहती हूँ। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो शायद गले लगा लेती मुझे। उनके गले लगकर अपने आंसुओं में सारे दुख दर्द बहा देती मैं। आप ही क्या आप मुझे गले लगाएंगे?
जी मामा। उमर बेटा अब तक सो रहे हो? जी। क्यों? रात क्या देर तक जागते रहते? नहीं, सुंदर साहब दादी के साथ रात को बातें कर रहा था, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, तो क्या तुम्हारे बाबा भी साथ थे? नहीं, बाबा तो जल्दी सो जाते हैं। हाँ बता, आपने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों की है? अब तक नाराज हो मुझसे? बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना मुझे। क्या आप मेरी बात मानने को तैयार हैं? बेटा मैं तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकती, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। कितना वक्त? मामा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताएं कितना वक्त? ये तो मैं अभी खुद भी नहीं बता सकती। बस तुम नाराज मत हो मुझसे, मैं परेशान हो जाती हूँ बेटा। देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, पर तुम्हारे पास तो वो तुम्हारी दादी और सुंदर सापी है ना, तुम तो उनके साथ मसरूफ रहते हो, और मैं यहाँ बस तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। बिल्कुल अकेली हूँ मैं बेटा। आपके पास भी तो बहुत सारे लोग हैं, अफशा मामी और गुल मामी तो आपके साथ ही होते हैं। किसी के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुनिया, मेरी खुशी सिर्फ तुम हो मेरे बच्चे, और तुम मुझसे दूर हो, वहां उन लोगों के पास हो। ये लोग भी यहाँ से जाने का कह रहे हैं। अच्छा, कब जा रहे हैं? पता नहीं, शायद बाबा ने लोगों को रोक लिया। मैं भी नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से जाएं, वरना मैं अकेला रह जाऊंगा। और ये बात मुझे पता है कि ये लोग सब आपकी वजह से यहाँ से जाना चाहते हैं। जब तक आप उन अंकल को छोड़ नहीं देती, तब तक इन लोगों को तंग मत किया करें। क्या ये बात उन लोगों ने तुम्हारे बाबा से की है क्या? पता नहीं, लेकिन मैं सब समझता हूँ। अगर आप उन अंकल को छोड़ देंगी तो ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, और मैं आपके पास आके रह लूंगा। मैं तो उन लोगों के साथ सिर्फ अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए अच्छे तरीके से रहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ऐसा। अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस घर के मसले मसाइल में फंसकर उमर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही। मेरा बच्चा बेचारा 2 घरों में बंटकर कितना नेगेटिव हो गया। क्या करूं मैं? हसन, मैं आपके सारे काम बहुत दिल से करती हूँ हसन। प्लीज पिछली दफा की तरह मत कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खुद को साबित करूंगी। मुझे एक मौका दिया हसन, प्लीज। ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लगती है। मैं नाश्ता लगवाती हूँ आपके लिए। रुको, कुछ और चाहिए आपको? नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं हो। हसन, मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आपके एतबार और भरोसे की जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे।
तुम समझती नहीं कि मैं किस दौराहे पर खड़ा हूं। रास्ता मुंतखब करना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए गुल। उस रास्ते पर आऊं जो तुम्हारे करीब है, या उस रास्ते पर निकल जाऊं जो तुमसे बहुत दूर निकल जाता है। देखो अफशान, जिस तरह नाश्ता तुमने अभी कमरे में किया, बिल्कुल उसी तरह लंच भी आराम से कमरे में करोगी। सारा दिन रेस्ट करोगी तुम। और जो डॉक्टर ने वॉक का कहा है उसका क्या करेंगे? किस टाइम पे करेंगे? जब मैं रात में वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ खुद वॉक पे लेके जाऊंगा। तुमने बिल्कुल आराम करना है अफशान। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी बता दो, मैं ऑफिस नहीं जाता। अरे भाई तुम आराम से जाके काम करो, फिक्र मत करो इसकी, मैं हूं ना इसके साथ, ख्याल रखूंगी इसका। आप ही की वजह से तुम मुतमईन हो। रात को तबीयत तो खराब नहीं है तुम्हारी? नहीं, बहुत गहरी नींद सोई थी। चले मैं चलता हूँ। सुनो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे फोन पे बता देना, मैं रात में वापसी में लेता हूँ। ठीक है। ओके? ख्याल रखो। खुदाफिज़। तुम्हें पता है, रात देर तक और सुबह होते ही मैं यही सोचती रही कि अपने भतीजे या भतीजी का नाम क्या रखूं। तो फिर क्या सोचा आपने? बहुत सोचा लेकिन अभी समझ नहीं आया, लेकिन नाम तो मैं ही रखूंगी। ठीक है। ये लें भाभी, पी लें। साकिब ने इतना ज्यादा नाश्ता करवा दिया था, एक भी घूंट पीने की गुंजाइश नहीं है। कोई बात नहीं, जब भी आपका दिल चाहेगा बस थोड़ा सा जरूर पी लीजिएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी यहाँ पर हैं, वरना मैं आपके लिए भी जूस ले आती। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, थैंक यू। शनाज से कहो कि दोपहर के खाने का इंतजाम कर दे। भाभी आप क्या खाएंगी? मैं क्या बनवाऊँ आपके लिए? जो तुम्हारा दिल करे वो बनवा लो। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से ही कुछ बनवा लेती हूँ। ठीक है ना आप ही? अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ये क्या किया आपने? फेंक दिया जूस, और क्या किया? इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। याद नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि नईमा आंटी की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। कहा तो था उसने। देखा था तुमने, जब दोनों माँ बेटियों की लड़ाई हुई थी तो क्या क्या बातें एक दूसरे से कह रही थी। हमें क्या पता कि नईमा आंटी ने खुद जहर खाया था या फिर गुल ने उन्हें जहर दिया। ये बात कभी भी मत भूलना। इसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक जहरीली नागिन छुपी हुई है जो कभी भी हमें डस सकती है। इससे हमारी खुशियां हजम थोड़ी होंगी। तो फिर आपने उसे खाने का क्यों कहा? किसी भी बहाने से वो खाना पहले इसे खिलाऊंगी, फिर हम खाएंगे। तुम टेंशन मत लो, घबराओ मत। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ ये तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। घबराओ मत, जाओ जाकर रेस्ट करो। जाओ, शाबाश। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी तुम सब कुछ भुलाकर पहले जैसे हो जाओगे हसन। एक बार तुम्हारा एतबार दोबारा हासिल कर लो। तो गौहर को शिकस्त देना, उससे अम्मी का बदला लेना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमें दोबारा से गौहर खुश देखकर बहुत जलेगी। और मुझे उससे जलाना है।
ये सब ड्रामे हैं तुम्हारे गौहर बेगम। तुमसे सिर्फ मेरी ही नहीं, किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आप ही खाना तैयार हो ही गया, मैं बस लगवाने लगी थी। शाबाश। बस इसी तरह तुमने अफशा का और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। हाँ, आप नहीं भी कहेंगी तो भी मैं रखूंगी आप ही। अच्छा, मैंने कुछ विटामिन्स मंगाई हैं उसके लिए, वो भी उसे खाने के साथ ज़रूर देना। हाँ जी आप ही, मैं गर्म दूध के साथ भाभी को खिला दूंगी। शहनाज, शहनाज, शहनाज। जी बीबी जी। तुम अगर फ्री हो गई हो कामों से तो जाकर हसन के कपड़े प्रेस कर दो। इसकी ज़रूरत नहीं है शहनाज, आप ही मैं कपड़े प्रेस करके हैंग कर चुकी हूँ हसन की ड्रॉअर में। अच्छा, जाओ तुम जाओ। हसन को पता ना चले कि कपड़े तुमने प्रेस किए हैं, वरना पहले की तरह उठा के फेंक देगा। नहीं आप ही, नहीं फेंकेंगे। क्या कोई बात हुई है तुम्हारी उससे? जी वो आज सुबह ही हसन ने कहा है कि वो मेरे कार्ड में पैसे डलवाएंगे ताकि मुझे किसी चीज की तकलीफ ना हो। अच्छी बात है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। आप ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी आप ही, आप बड़ी हैं, अपने भाइयों से इतना प्यार करती हैं, इतना ख्याल करती हैं उनका, और सच पूछें तो आप ही इस घर में खुशियां दोबारा आप ही की वजह से वापस आ रही हैं, आप ही की दुआओं से। हाँ ठीक है, अब जाओ तुम जाकर जरा अफशा को देखो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? जी आप। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उसके भीगे ये